सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने ऐप के अंदर अपनी वेबसाइट को कैसे शो करा सकते हो। तो देखो इसका मतलब है क्या, एक्चुअल में ये जान लेते हैं पहले। सपोज मेरी एक वेबसाइट है DecentRaoul.com के नाम से, जहां पे मैं अपने बारे में बताता हूँ और अपने कोर्सेज के बारे में बताता हूँ, ठीक है। और मैं उसी से रिलेटेड एक अपनी एप्लीकेशन बना रहा हूँ जहां पे मैं अपने कोर्सेज को सेल करने वाला हूँ, ठीक है। तो बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे एप्लीकेशन में जो भी यूजर आए उसको वेबसाइट भी शो होनी चाहिए, ठीक है। सपोज एक वेबसाइट का बटन दे दूं और उसको क्लिक करे तो उसी ऐप में के अंदर उसको वेबसाइट शो हो, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए फ्लटरफ्लो वालों ने क्या किया है, एक हमें विजिट प्रोवाइड किया जिसको बोलते हैं वेब व्यू। अब वेब व्यू क्या करता है, वेब व्यू में हमें सिंपल अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो और उस यूआरएल से जो भी एसोसिएटेड वेबसाइट है उसको वो आपके ऐप में लोड करके शो करा देगा यूजर्स को, ठीक है। तो सुनने में बहुत मजा आ रहा है, एक बार करके देखते हैं और वो मजा आएगा। तो सिंपली मैं उस विजिट को ले लेता हूं और इसका नाम है वेब व्यू, और मैंने वेब व्यू को यहाँ पे ले लिया। अब देखो इन्होंने डमी एक यूआरएल दे रखा है वेबसाइट को, इसलिए ये शो हो रहा है। तो सबसे पहले आप अपनी विजिट का हाइट मेंशन कर दो, तो मैं यहाँ पे 800 पिक्सल दे रहा हूँ और यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो भी आपकी वेबसाइट है उसका यूआरएल यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। तो अभी के लिए डमी के लिए हम कोई भी एक वेबसाइट का यूआरएल लाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली चलता हूँ, यहाँ पे ढूंढता हूँ वेबसाइट को, और नॉर्मल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक डमी वेबसाइट है हेल्थलैंडर, और मैं इसी को शो करा के दिखा देता हूँ। देखो आप कोई भी यूआरएल ले सकते हो, तो मैं इस यूआरएल को ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको किया पेस्ट। अब देखो इस यूआरएल से जो भी एसोसिएटेड वेबसाइट होगी वो यहाँ पे आपको शो करा देगी। देखो सारा कंटेंट इस वेबसाइट पे जो भी कंटेंट था उसने इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव वे में शो किया है, ठीक है। तो सिंपली चलते इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि वेबसाइट जो शो हो रही है वो ठीक तरह से शो भी हो रही है कि नहीं। तो सिंपली मैं टेस्टिंग मोड पे क्लिक करता हूँ और हमारा टेस्टिंग मोड हो जाएगा चालू। थोड़ा सा टाइम लेगा तो इसको करते हैं स्किप। तो देखो यार हम आ चुके अपने टेस्टिंग मोड पे और हमारे जो भी वेबसाइट हमने यूआरएल डाला था वो यहाँ पे अच्छे से शो हो चुका है। मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो एज इट इज जो भी वेबसाइट थी वो यहाँ पे शो हो गई। यहाँ पे इनका मेन्यू बार एंड ऑल सच थिंग ठीक से काम कर रहा है, ठीक है। ये तो हुआ वेब व्यू, ठीक है। अब मैं आपको इसी में एक और तरीका बताता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप चाहते हो कि भाई मैं खुद से HTML लिखूं। अब देखो HTML होता क्या है, जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो उसमें 3 चीज लगती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब जिसको नहीं पता इनके बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनको पता है मैं उनको बता रहा हूँ कि HTML आप खुद से भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और वो लिखोगे कैसे, सिंपली आप क्लिक करोगे यहाँ पे इस ऑप्शन है लोड कंटेंट फ्रॉम HTML, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और वो यूआरएल का ऑप्शन हट जाएगा और इसमें आप अपने HTML को लिख सकते हो। सिंपली मैं चाहता हूँ एक हेडिंग लिखना, तो हेडिंग के लिए क्या यूज करता है HTML में हम H1 टैग। मैं सिंपली H1 टैग लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो डिसेंट राहुल, ठीक है। अब मैं इसको H1 को बंद करता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक पैराग्राफ लिखना, मैं सिंपली एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ। और इस पैराग्राफ में कोई जो भी आप कंटेंट डालना चाहते हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, कर देना यार अगर नहीं चाहता। और मैं यहाँ पे एक बटन बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली बटन के लिए कोड लिख दूंगा, बटन। यहाँ पे मैं सब्सक्राइब बटन बनाया था, सब्सक्राइब बटन, ठीक है। और मैं इसका कलर ऐड करना चाहता हूँ तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे HTML नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं यही बता रहा हूँ कि आप HTML भी लिख सकते हो। तो सिंपली आपको लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टाइल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। मैंने रेड किया और इसका मैं कलर दे देता हूँ वाइट, ठीक है। ये हो गया सब्सक्राइब बटन, ठीक है। तो आप चाहते हो कि भाई मैं खुद से HTML लिखूं, तो आप वेब व्यू में यूआरएल ना डाल के आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसमें खुद की HTML को लिख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं इसको एक बार टेस्ट करते हैं। मैं आता हूँ टेस्टिंग मोड पे और इसको एक बार हार्ड रिलोड करता हूँ। जैसे इसको रिलोड करूंगा ये हमें रिफ्रेश करके हमें नया कंटेंट जो हमें HTML लिखा है वो शो कर देगा, ठीक है। तो देखो यार जो भी कंटेंट हमने लिखा था वो यहाँ पे शो हो चुका है, हेलो डिसेंट राहुल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और सब्सक्राइब, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा इस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।